हेलो बेटा, आज की क्लास आपने लेजर अकाउंट बनाना तो सीख ही लिया है कि डिफरेंट सेपरेट अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। आज हम लोग क्या बनाएंगे, क्लोजिंग सीखेंगे कि किस तरह से जो ये लेजर अकाउंट्स हमने बनाए हैं। हेलो बेटा, तो आज हम इस क्लोजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ये पता है कि आपने जितने भी लेजर अकाउंट बनाए हैं सब में आप लोग क्या करते हैं, आपके 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि पर्सनल अकाउंट की क्लोजिंग कैसे करते हैं। देखिए, क्लोजिंग करने के लिए हम इनकी बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग कैसे की जाती है, जो आपने अकाउंट बनाया हुआ है उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अगर आपका डेबिट का बैलेंस, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो आपका बचेगा डेबिट बैलेंस। अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो आपका बचेगा डेबिट बैलेंस। और पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस होने का मतलब है कि आपको ये पता चल जाएगा कि उस इंसान से आपने कितना पैसा लेना है। और अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो आपका बैलेंस बचेगा क्रेडिट, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि हमने उस इंसान को इतना पैसा देना है। पर्सनल अकाउंट आपका पर्सन से रिलेटेड है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कितना हमें पैसा लेना है और कितना हमें पैसा देना है। फिर से देख लीजिए, अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस बचेगा, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा। और बैलेंसिंग करते कैसे हैं, जहाँ पे बैलेंस कम है, मानो आपका क्रेडिट साइड पे बैलेंस कम है और डेबिट का टोटल ज़्यादा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए आप क्रेडिट साइड पे क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD, कि हम इसको अगले साल कैरी डाउन करके लेके जा रहे हैं। बट डेबिट साइड पे क्या शो करेगा, टू बैलेंस BD, कि हम क्या ब्रोड डाउन करके लाए हैं। इसी तरह अगर आपका बैलेंस कम है डेबिट साइड पे और क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो आप लिखते हैं टू बैलेंस CD, कि हम कैरी डाउन करेंगे। और नेक्स्ट उसमें हम क्या दिखाएंगे, बाय बैलेंस BD। इसको हम अकाउंट के उससे सीखते हैं। कुछ पर्सनल अकाउंट मैंने लिए हैं तो किस तरह से किया, देखो, कैपिटल अकाउंट आपका क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। यहाँ पे आपका बैलेंस किस चीज़ का है, क्रेडिट का। क्रेडिट साइड पे आपका क्या है, बाय कैश 2 लाख, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो यानी कि कैपिटल का आपका बैलेंस आपको पता है हमेशा ही क्या होता है, क्रेडिट। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो आगे यहाँ पे 2 वर्ड लगता है और यहाँ पे बाय। दोनों टोटल को बैलेंस करने के लिए बैलेंस CD लगता है। CD का मतलब होता है कैरी डाउन, कि हम इस बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। और आगे कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में, क्योंकि बचा तो क्रेडिट का ही हुआ है ना। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था, यहाँ तो 0 था, और यहाँ CD की जगह क्या हो जाएगा, BD। BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, कि हम इसको लेके आए हैं क्योंकि पिछला बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड का बचा हुआ था। उसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट विशाल ट्रेडिंग कंपनी। विशाल ट्रेडिंग कंपनी पे आप देखिए, आपको उसके बाद आपका क्या है, विशाल ट्रेडिंग कंपनी। इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ भी 25,000 है और जब आपने इसका टोटल किया तो यहाँ भी आपका क्या है, 25,000 है। दोनों का क्या आ गया, इक्वल, तो यहाँ तो कोई बैलेंसिंग थी नहीं। मोहन गारमेंट्स में देखिए, यहाँ का आपका टोटल क्या है, ज़्यादा, यहाँ का आपका टोटल क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे कम है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेबिट में है तो 2 बैलेंस आता, क्रेडिट में होता तो बाय, 2 बैलेंस CD। अब देखो, टोटल कहाँ का ज़्यादा है, क्रेडिट का। जहाँ का टोटल ज़्यादा है बैलेंस वहीं का होता है, जहाँ का टोटल ज़्यादा होता है बैलेंस वहीं का ज़्यादा होता है। क्रेडिट का ज़्यादा है ना, तो क्रेडिट का है। और अगर क्रेडिट का ज़्यादा होता है तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, डेबिट अगर ज़्यादा है तो यानी कि हमें उनसे पैसा लेना है, और अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा यानी कि हमारा क्रेडिट बैलेंस बचा है, देन दैट मीन्स हमको उनको पैसा देना है। तो मोहन गारमेंट्स का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, यानी कि मोहन गारमेंट्स को मुझे अभी भी 8,000 रुपये देने हैं। इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, लास्ट डेट पे होता है कि बात ये ध्यान रखना, और ये अगले महीने की फर्स्ट डेट पे होता है। 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंस आगे चला गया, यहाँ पे आया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो ये एक्चुअल में बैलेंस बचा कहाँ का है, क्रेडिट का, ध्यान रखना। ये एक्चुअल में बैलेंस ब्रॉड डाउन वाला होता है, ये ध्यान रखना। ये तो हम बैलेंस करने के लिए करते हैं, ये बैलेंस हमारा कहाँ का बचा है, क्रेडिट का, क्योंकि क्रेडिट का टोटल हमारा क्या था, ज़्यादा था। उसके बाद क्या है, हीरो लिमिटेड। हीरो लिमिटेड का अगर आप देखें, यहाँ पे आपका टोटल कहाँ का ज़्यादा है, डेबिट। यहाँ पे आपका इधर का टोटल ज़्यादा है, तो आपका बैलेंस भी कहाँ बचा, डेबिट का, यानी कि हीरो लिमिटेड से मैंने अभी भी पैसा लेना है।
दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लास्ट डेट पे हमने क्या कर दिया, बाय बैलेंस CD, कितना बैलेंस हम आगे लेके जाएंगे और ये बैलेंस हमारा कहाँ का होगा, डेबिट का होगा फर्स्ट डेट का। ठीक है, फिर है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग भी एक पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग का बैलेंस आपका क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, डेबिट। यहाँ पे आपका बाय बैलेंस CD और ये आगे डेबिट में आ गया। टू परचेज भी था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसी तरह पवन ब्रदर्स है। पवन ब्रदर्स का कहाँ का बचा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस। कहाँ का बचा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस। जहाँ BD होगा वो बैलेंस होता है, कैरी डाउन हम करते हैं जस्ट उसको बैलेंस करने के लिए। तो आपको पर्सनल अकाउंट का समझ आ गया ना कैसे करते हैं। अगर इधर का टोटल ज़्यादा है तो टू बैलेंस CD और यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस BD। और क्रेडिट बैलेंस होता कहाँ का है, जहाँ पे BD हो, जहाँ का ज़्यादा हो। क्रेडिट का ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट का ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस है। हो गया पर्सनल अकाउंट का। अब हम रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती हैं और एसेट्स का बैलेंस हमेशा ही डेबिट होता है, ये ध्यान रखना। एसेट्स के बैलेंस हमेशा ही क्या होते हैं, डेबिट। कैश अकाउंट है, आपने कैश का टोटल किया, आपका डेबिट का टोटल ज़्यादा है। जब आप देखेंगे तो आपका टोटल किसका ज़्यादा है, डेबिट का। इसका भी सेम पर्सनल अकाउंट की तरह क्लोजिंग होती है, पर आपके एसेट्स के हमेशा ही डेबिट बैलेंस आएंगे, ध्यान रखना। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, बाय बैलेंस CD। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा, बाय बैलेंस CD। और May 1 को वो क्या हो गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस जाएगा ना, लेजर के बाद जो ट्रायल बैलेंस बचता है और कैश अकाउंट का जो बैलेंस जाएगा वो ये ब्रॉट डाउन वाला जाएगा। ब्रॉट डाउन डेबिट में है तो डेबिट में लिखा जाएगा, ब्रॉट डाउन क्रेडिट में है तो क्रेडिट लिखा जाएगा, ध्यान रखना। ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस जाता है वो ब्रॉट डाउन वाला जाता है। इसी तरह फर्नीचर का भी ब्रॉट डाउन वाला जाएगा। तो ये तो हो जाएगा एसेट्स का, और एसेट्स का हमेशा ही डेबिट होगा। फिर बात आती है हमारी नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट का ध्यान से सीखेंगे। नॉमिनल अकाउंट में आते हैं सारे खर्चे और इनकम। इसमें हमें बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉमिनल अकाउंट में जैसे आपका परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, ये अकाउंट बैलेंस नहीं होते। जैसे आपने लेजर बनाए आप इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इसके अमाउंट को हम सीधा कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, आपका ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जो आपका बनता है ना, ये वहाँ जाते हैं। जैसे परचेज अकाउंट है, देखो दोनों तरफ बैलेंसिंग नहीं करी, बस जिधर का टोटल था हमने वहाँ पे लिख दी। बैलेंसिंग किसी की भी नहीं आपको दिख रही होगी, ना डिस्काउंट रिसीव, इनकम है इसकी भी नहीं करी, सेल्स भी हमने नहीं करा, नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट अलो, रेंट, सैलरी, आपको किसी का भी नहीं दिख रहा होगा। अब ये बैलेंस जाएगा कैसे ट्रायल बैलेंस में, वो मैं आपको एक बार और साथ में दिखा देती हूँ, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे ही आपने सारी ट्रांजैक्शंस लेजर में कर दी कंप्लीट, तो उसके बाद आपको ये देखना होता है कि आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है या नहीं है। ट्रायल बैलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, याद रखना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि आपका टोटल चेक करना, क्योंकि हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे बेस्ड है। अगर आपने लेजर सही बनाए होंगे तो आपका डेबिट का और क्रेडिट का टोटल हमेशा ही क्या आएगा, सेम आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या कह रखा है, आपको हर लेजर अकाउंट को लिस्ट में डालना हो। जितने भी आपने लेजर बनाए आप एक भी अकाउंट नहीं छोड़ेंगे, सबके बैलेंस को यहाँ पे डालेंगे। जैसे कैपिटल का आपका क्या बैलेंस था, क्रेडिट, तो आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया। मोहन गारमेंट्स का क्या बैलेंस था, क्रेडिट। हीरो लिमिटेड का देखो, हीरो लिमिटेड का क्या बैलेंस है, डेबिट, डेबिट में आ जाएगा। ड्राइंग का क्या बैलेंस है, डेबिट आ जाएगा। पवन ब्रदर्स का क्या है, क्रेडिट। लाइन वाइज आपको सारे नाम लिखने हैं, आप एक भी लेजर का नाम नहीं छोड़ोगे। जो डेबिट, ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है। जिसका डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट में लिखो, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट में लिखो, ठीक है। उसके बाद आपका कैश, फर्नीचर, फिर आपका है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का आपका यहाँ पे देखिए कितना है, ये आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बस आप रफली इसमें से कर सकते हैं। 1,15,000 में से 4,000 गए तो आपका कितना आ गया, ये 1,11,000। 1,15,000 में से 4,000 गए हैं तो ये हमारा कितना आ गया। इसी तरह परचेज रिटर्न का टोटल 5,000, ठीक है। परचेज रिटर्न क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट अलो डेबिट, रेंट आपका डेबिट, सैलरी आपकी डेबिट। जिस जिसका डेबिट था आपने डेबिट में लिख दिया, जिस जिसका क्रेडिट था आपने क्रेडिट में लिख दिया। यहाँ से ये आपके नॉमिनल अकाउंट हैं जो हमने किए थे, ठीक है। ये दो आपके रियल अकाउंट जो हमने किए थे, ये पर्सनल है। सारे इसी के अंदर आ जाएंगे जितने भी आपने अकाउंट बनाए हैं, डेबिट और क्रेडिट।
आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बैलेंसिंग ठीक है? अगर ये टोटल आपका ट्रायल बैलेंस इसी को कहते हैं लेजर के बैलेंस पुट करना, अगर ये टोटल आपका मैच कर जाता है तो आपका टोटल ठीक है। अब देखो डेबिट बैलेंस, अगर किसी का डेबिट बैलेंस है पर्सनल अकाउंट का, द अमाउंट विच इज ओइंग टू द फर्म बाय अ पर्सन, तो वो हमारा डेटर है फर्म का, क्योंकि हमें उससे पैसा लेना है। क्रेडिट है तो वो हमारा क्रेडिटर है, पैसा देना है। बैंक अकाउंट आपका एक पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट नहीं है, बिकॉज बैंक अकाउंट किसी बैंकिंग कंपनी के नाम से, जो कि आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है। और रियल अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ध्यान रखना। एसेट्स के हमेशा ही क्या होंगे? डेबिट बैलेंस। हमने पढ़ा भी था, लाइबिलिटी के क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। रियल अकाउंट के कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होते, ये बात ध्यान रखेंगे। नॉमिनल में जितने भी खर्चे हैं सबका डेबिट बैलेंस होगा, जितनी भी इनकम है सबका क्रेडिट बैलेंस होगा, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ट्रायल बैलेंस अगर आप बिल्कुल सही बनाना चाहते हो तो ये 2 रूल याद रख लो कि आपकी जितनी भी एसेट है और एक्सपेंस है वो तो सारी होंगी डेबिट, आपकी जितनी भी लाइबिलिटी है, कैपिटल है या इनकम है, वो सारी हमेशा क्या होंगी? क्रेडिट। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी लेजर के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप बैलेंसिंग और ट्रायल बैलेंस में इस बैलेंस को कैसे लेके जाते हैं आपने ये सीखा है। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। आपको ध्यान होगा मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ मैंने आपको कहा था कि लेजर अकाउंट बना लो। अब आप बैलेंसिंग सीख चुके हैं, इसी क्वेश्चन की आप बैलेंसिंग करेंगे और बाद में इस बैलेंस को मैच करके आप इसका ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। अब इसी क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आज के होमवर्क में आपका क्या है, लेजर आप बना चुके हो, इसी की आप क्या करेंगे? बैलेंसिंग प्लस ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन आपको सेंड किया हुआ है, लेजर आपने बना लिए थे, आंसर अब आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे। थैंक यू।